नमस्कार साथियों, सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए आज का टारगेट तैयार है। चलो शुरू करते हैं डे 2। जय श्री राम। डे 2 में प्लान करते हैं अपना इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस और मैथ में टेबल याद करने थे 2 से 15 तक, लिख भी दिए मैंने। बाकी 5 जोड़, 5 घटाए, 5 डिवीजन और 5 मल्टीप्लाई और ऐसे स्क्वायर याद करने आगे के 2। बाकी अगर टाइम मिल जाता है तो ये सिंपल से 5-7 फॉर्मूले ये भी याद करना है। गुणा करने के लिए भी ट्रिक दे दी है, भाग की और स्क्वायर की। ये 3 ट्रिक हैं, अगर इनको अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन में और तुम्हारी हेल्प हो जाएगी अच्छे से। रोजाना क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेबल याद करनी, ये टेबल जरूर याद करना है। कॉन्सेप्ट को समझो, रटने की ज़रूरत नहीं है और छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करो। स्पीड और एक्यूरेसी बना के रखो, अपने आप सक्सेस आ जाएगी। डे 2 टारगेट जोड़ना घटाना मैंने कल बताया। अभी केवल सिंपल तुम्हें जोड़ने घटाने, माइंड को मतलब मैसेज देना है कि हाँ कैलकुलेशन कर रहे हो। ऐसे डे 2 में इंग्लिश में क्या करोगे, वही 5 N2, 5 से 9, 5 OWS, 5 मिस स्पेल्ड वर्ड, 5 ईडियम फ्रेज और रीडिंग क्या करना है, पैसेज। अच्छा, रीडिंग पैसेज में देखो इस टाइप के मतलब आपको रीड करना है, जैसे टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ, यानी समय की सबसे मूल्यवान वस्तु कौन है, लाइफ की सबसे मूल्यवान वस्तु कौन है, टाइम। एवरी स्टूडेंट शुड यूज टाइम वाइजली। अगर प्रत्येक छात्र जो है अपने समय को ईमानदारी से, सच्चाई से अगर फॉलो करता है तो ए पर्सन हु रेस्पेक्ट टाइम कैन अचीव सक्सेस। अगर वो अपने समय का सम्मान कर रहा है, अपने टाइम का मान सम्मान कर रहा है, तो क्या करता है, अपनी सक्सेस यानी सफलता को अचीव कर लेता है। हार्ड वर्क यानी कि तुम्हें अपना जो काम कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से करते रहो, यही हार्ड वर्क है और कुछ नहीं करना है तुम्हें ज़्यादा। डिसिप्लिन एंड रेगुलर स्टडी हेल्प स्टूडेंट रीच देयर गोल्स। डिसिप्लिन यानी तुम्हें रेगुलरली और अपने जो भी तुम्हारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहो। ठीक है भैया। अच्छा, वोकेबलरी में तुम्हें बता ही दिया मैंने। पैसेज में क्वेश्चन भी कर लिया करो ना, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ, तो हु शुड यूज टाइमली वाइज, व्हाट हेल्प स्टूडेंट देयर रीच देयर गोल्स। मतलब जो छात्र होते हैं उनको अपने गोल तक यानी सफलता तक पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों की हेल्प चाहिए। अच्छा, इंग्लिश में भी तुम्हें यही करना है, रीड करना है वैसे 2 बार, 25 वोकेबलरी वर्ड पर डे याद करने हैं। वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, यही वोकैब के, अलग से नहीं करना कुछ भी। रिवाइज बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले एक बार जरूर याद करोगे। नंबर 3 आ जाओ, रीजनिंग। नंबर 3 में उसमें रीजनिंग के अंदर डे 2 में ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक लिए बिल्कुल ईजी जी। कल मैंने दिया था ए से जेड तक तुम्हें केवल प्लेस वैल्यू याद करनी, यानी A1 A2 A3। अच्छा, परिभाषा भी देख लो। संख्या श्रृंखला में कुछ निश्चित नियम के अनुसार संख्या दी जाती है, हमें नियम पहचान कर आगे की संख्या बनानी होती है। मुख्य बात है इसमें क्या क्या है, संख्या श्रृंखला में एक निश्चित नियम होता है। इस नियम में तुम्हारे या तो प्लस माइनस गुणा भाग या इनके मिश्रण से बनता है। हमेशा अंतर या कोण को ध्यान से देखो, या फिर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पहले समान श्रृंखलाओं को हल करो, जटिल वाली अपने आप समझ में आने लगी। लेकिन मान लो जोड़ पर आधारित क्या होता है, जैसे उदाहरण 2 4 6 8 10, तो आगे क्या आएगा। अब 2 से 4 के बीच में जाने के लिए, 2 से 4 के बीच में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका देखो 2 से 4 2 ऐड हो रहा है और 4 से 6 2 ऐड हो रहा है, 6 से 8 8 से 10, यानी कि 2 2 का पैटर्न चल रहा है। तो 10 में अगर 2 ऐड करते हो तो आगे क्या आएगा, 12 आएगा, यानी जोड़ पर सिंपल से मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही घटाए पर देखो 20 18 16 14 12। अब 20 में से 18 के तो माइनस कर दो, 18 में से 16 के तो भी माइनस कर दो,
16 में से 14 गए तो भी माइनस का 2, 14 में से 12 गए तो भी माइनस का 2, यानी इसमें माइनस का 2 चल रहा है पैटर्न। पहले में क्या था, जोड़ने में तो यानी प्लस करने थे, तो इसमें घटाना है। क्वेश्चन इजी आते हैं सेम पैटर्न पे, कहीं भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, एक जगह पैटर्न पकड़ लो, वही पैटर्न पूरी रीजनिंग में फॉलो होता है, यानी पूरे क्वेश्चन में। गुणा पे जैसे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दूनी कितना आएगा 64। भाग पे करोगे जैसे 100 का आधा 50 हो रहा है। भाग विधि तो ऐसी ही आधा आधा करते रहो, जिस पार्ट में उसने डिवाइड किया है उसी पार्ट में उसको हटाते रहो। जैसे 100 का 2 से डिवाइड करो 50 हो गया, 50 को 2 से करो 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25, 6.25 को आधा कर दो भाई, 6.25 को आधा। हाँ 6.25 इसका आधा कर दो भैया। 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, पॉइंट को यहीं रख दो, 2 आ गया, 8, यानी 3.125 आएगा, है ना भाई। अच्छा, ऐसे वर्ग पर आधारित आते हैं, वर्ग होते हैं स्क्वायर, जैसे 1 4 9 16 है, 25 है। अब 1 का स्क्वायर होता है तो 1 ही होगा, है ना। 4 स्क्वायर किसका होता है, 2 का होता है, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे ही 25 है तो किसका है, 5 का है, तो आगे 6 का स्क्वायर लगा दो 36, ये आ गया आंसर। सीरीज बहुत ईजी है, सीरीज में क्वेश्चन कर ले जाते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी है, केवल अभी तुम्हें प्लेस वैल्यू याद करनी है। स्क्वायर हो गया, अब आते हैं घन पे। घन होते हैं क्यूब, जिसकी पावर होती है 3 और स्क्वायर में पावर होती है 2, अगर भूल जाओ तो याद रखना। क्यूब 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8, यानी जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। जैसे 1 का स्क्वायर है तो सिंपल तरीका ये कहता है 1 × 1 कर लो, 1 का क्यूब है तो 1 × 1 × 1, ठीक है, जिसकी जितनी पावर उतना मल्टीप्लाई कर लो। क्यू स्क्वायर किसी में भी अगर डाउट आता है तो, ठीक है भैया, ये हो गया। अब मिश्रित, जैसे 2 3 5 8 12 17, अब इसमें 2 से 3 तक जाने के लिए 1 का डिफरेंस है, 3 से 5 तक जाने के लिए 2 का डिफरेंस है, और 5 से 8 तक जाने के लिए 3 का, और 8 से 12 तक जाने के लिए 4 का, और 12 से 7 तक जाने के लिए 5 का, और 12 से 17 तक जाने के लिए 5 का, और 17 से आगे जाने के लिए, यानी हर बार 1 बढ़ रहा है, तो 17 और 36। अब इसमें संख्या देख लो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पहले 2 3 संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लो, अंतर भी यदि समान हो तो ही वो नेम आगे लगेगा, यदि अंतर बदल रहा है तो पैटर्न पकड़ो, चेंज करो, कहाँ पकड़ो रहा है। गुणा या भाग की श्रृंखला में गुणा भाग के फैक्टर पहचानो, मिश्र श्रृंखला में प्लस और जो माइनस होते हैं, फिर गुणा और भाग, या उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लो कि प्लस और माइनस पीछे दे दे और भाग और गुणा पहले दे दे। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं तुम्हारे लिए, इनको करना, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे लिए कि हाँ रीजनिंग में हमने सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डेली प्रैक्टिस करनी है भाई, डेली, कुछ भी हो जाए लेकिन प्रैक्टिस डेली करो, टारगेट डेली मिलेंगे। अब सब ये जी के जी एस में आ जाओ भाई सरकार। जी के जी एस के लिए क्या करना है, जी के जी एस में मैंने साइंस स्टार्ट किया था, बोला था कि भाई साइंस स्टार्ट करते हैं, तो साइंस में जैसे लिविंग और नॉन लिविंग की थिंग्स समझ लो पहले, सिंपल सी चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जिन्हें सजीव बोलते हो। अब सजीव की पहचान कैसे करोगे, दीज थिंग्स हैव लाइफ, जो जीवित हैं, मेड अप ऑफ सेल, जो कोशिकाओं से बनी हैं, दे ग्रो, जिनका विकास हो, दे रेस्पायर, जो सांस लेते हैं, दे नीड फूड, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, दे रिप्रोड्यूस, जो प्रजनन करते हैं, दे एक्सक्रेट, उत्सर्जन करते हैं, द रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देते हैं, लड़ना झगड़ने पर, जैसे मान लो गुस्सा हो रहे हो, किसी को गाली दे दो तुरंत जवाब देगा। दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, जैसे मान लो कि मानव हो गया, काव हो गई, डॉग है, प्लांट है, बर्ड है, बैक्टीरिया, ये सारे सजीव हैं। सजीव का सिंपल सी डेफिनेशन है, जो चीज़ खाती है पीती है विकास करती है, यानी कि जैसे दर्द होता है, जो सांस लेता है, सजीव कहलाते हैं, लिविंग थिंग्स कहलाते हैं।
इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, है ना। सेल को डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग की, ऑस्ट्रिच एग में। स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, न्यूरॉन जिसे बोला जाता है। अमीबिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि जो पौधे हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। रेस्पिरेशन यानी जो श्वसन होते हैं, श्वसन यानी सांस लेना। रेस्पिरेशन एक्यूट्स इन ऑल लिविंग सेल्स, यानी जो भी जीवित प्राणी या जानवर या पशु या पक्षी, उन सभी को सांस के बिना जीना संभव है, यानी सांस लेनी है। रेस्पिरेशन नेसेसरी है। वायरस शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस होता है बीमारी, ये समझो, यानी हर किसी में, लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी। अच्छा, नॉन लिविंग क्या होता है? देखो भाई, नॉन लिविंग जो बिल्कुल भी चीज़ का विकास ना हो, ना खाती पीती हो, ना सांस लेती हो, ना चलती हो, ना फिरती हो, ना घूमती हो, और ना ही पढ़ती हो। जो नहीं पढ़ता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, क्योंकि वो कोई मूवमेंट ही नहीं करता है। टेबल मूवमेंट नहीं करेगा, नॉन लिविंग हो गया। चेयर हो गई, स्टोन हो गए, पानी हो गया, पानी लिविंग नॉन लिविंग। एयर, बुक, ईटीसी। की पॉइंट देखो भाई, लाइफ इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, ग्रोथ इज नेचुरल इन लिविंग थिंग्स, यानी जो विकास है वो कैसा है? सजीवों में प्राकृतिक है। न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। न्यूट्रिशन होता है पोषण। अब अगर जीना है तो पोषण तो चाहिए। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइसेज। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रजाति को बचाए रखना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। एक्सक्रीशन हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट। भैया रेस्पॉन्स टू स्टिमुली सो सेंसिटिव। एग्जाम्पल ह्यूमन, टाइगर, ट्री, फ्रॉग, बैक्टीरिया। नॉन लिविंग के पेन, बुक, चेयर, एगोस्टन हो गया, वाटर हो गया। लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स। छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं में सारे की पॉइंट है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो टारगेट बता रहा हूँ उसको तुम्हें डीपली अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, 2 बार कम से कम पढ़ना है, फिर उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। एक बार मतलब अपने हाथ से लिख करके ज़रूर बनाना है। तो अपने टारगेट चारों सब्जेक्ट कंप्लीट है। धीरे धीरे आपको डेली पढ़ना है, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे और तुम्हें भी लगे कि हाँ पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। इससे आगे फिर सिलेबस के बारे में बात करूँगा मैं। सिलेबस भी मतलब धीरे धीरे ऐड करता रहूँगा। अभी बेसिक चल रहा है भैया। जोड़ना सीख लो, घटाना सीख लो, गुणा करना सीख लो, भाग करना सीख लो, भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन सीख लो। 180 डेज में सिलेबस कवर करना है तो पहले कैलकुलेशन पे अच्छे से फोकस कर लो। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने बता ही दिया। ये कैलकुलेशन की जड़ है। जैसे टेबल, टेबल याद नहीं रहेंगे तुम भूलोगे। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में क्यूब हो गए। क्यूब तो छोड़ो, गिनती, गिनती किस किस पे आती है बताओ भैया? 100 तक गिनती। अब सारे बच्चे कहेंगे ये तो हम सबसे आती है। टारगेट सीरीज चल रही है भैया आज से डे 2 में। सबका दोबारा से स्वागत है। जुड़े हम अपनी टारगेट सीरीज फॉलो करते रहें, आगे बढ़ते रहोगे धीरे धीरे। बट डिस्ट्रैक्शन से बचना भाई, किसी को भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं होना है, बचना है। थैंक यू भाई वॉचिंग दिस वीडियो।